ये है इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें आपके पास क्या क्या जा रहा है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। प्रूव दैट मेजरमेंट ऑफ बीसी लाइन सेगमेंट का होल स्क्वायर इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एसी लाइन सेगमेंट का होल स्क्वायर। अच्छा, बुक में आपके पास क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। बुक में यहाँ प्लस लिखा हुआ है लेकिन ये यहाँ पर माइनस आएगा, तो तभी ये प्रूव होगा। मेजरमेंट ऑफ एबी लाइन सेगमेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एसी लाइन सेगमेंट का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ एबी लाइन सेगमेंट का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 मेजरमेंट ऑफ एबी मेजरमेंट ऑफ ईसी। यानी मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताऊं कि हमें इसमें क्या करना है। हमें ये जो बीसी लाइन सेगमेंट है ये हमें फाइंड आउट करना है और ये बताना है कि ये जो जब हम ये फाइंड आउट करेंगे तो ये इसके बराबर होगी और इसी तरीके से इसके बराबर भी होगी। ये सिंपल सी चीज हमें ये दो चीजें प्रूफ करनी है, ठीक है। और आपको ये मालूम है कि ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस कहलाता है, ठीक है। अब हम प्रूफ करते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, आपको मालूम है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां देखें हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, वो है, अच्छा मैं इसको सही तरीके से नाम, ये तो मैंने जो फॉर्मूले के मुताबिक नाम लिखे हैं, पर अब मैं इस तरफ के मुताबिक जो इसके नाम दे देता हूँ। देखिए हमारा हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है, बी है, तो बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा ए है और ये हमारा सी है, ठीक है, बेस। अब आपको मालूम है कि हाइपोटेन्यूज हमारा किसके बराबर है, 2a के, तो मैंने क्या कर दिया 2a का स्क्वायर कर दिया। उसके अलावा परपेंडिकुलर हमारा a ही है तो a का स्क्वायर और बेस हमारी c है तो c का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया, 4a स्क्वायर, ये प्लस a स्क्वायर इस तरफ आके माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। 4a में से a निकाला, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस किया तो कितना बच जाएगा, 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि हमें जो है अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, अभी यहां पर तो स्क्वायर है, हम क्या करेंगे, हमें तो c की वैल्यू चाहिए ना, तो क्या करेंगे हम लोग, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा 3a स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या होगा स्क्वायर रूट 3a इज इक्वल टू c। ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो अब हमने ये c की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, बीसी लाइन सेगमेंट, यानी बीसी लाइन सेगमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैं यहां सोल्व कर रहा हूं। अब आपको मालूम है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है a और c, उसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर। ये वाले साइन है, ये ब्रैकेट आएंगे, ठीक है। अब हमें तो BC चाहिए ना, इसको मैं BC कर देता हूं ताकि ये आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। BC का स्क्वायर हमें तो ये चाहिए, तो ये प्लस है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा माइनस, यानी ये बन जाएगा BC का स्क्वायर, इसको मैंने अपनी जगह पे रहने दिया, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा और हम इसको U भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब आपको मालूम है कि अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। देखें यहाँ मैं c की वैल्यू लिख देता हूँ, c की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, स्क्वायर रूट 3 और a, ठीक है। अब हमें BC फाइंड आउट करना है, BC तो वैसे ही आ जाएगा, AC का आपको मालूम है जो वैल्यू क्या है 2a का स्क्वायर आ गया माइनस AB, उसमें क्या है आपको मालूम है जो C थी AB साइड है उसमें क्या वैल्यू है, स्क्वायर रूट 3a का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखें क्या होगा,
2 का स्क्वायर किया 4 हो जाएगा 4a², ये इससे कैंसिल, ठीक है 3 बच जाएगा और a का आप स्क्वायर करेंगे a² आ गया, ठीक है। अब आपने इसमें से माइनस किया तो 4a² में से 3a² माइनस किया तो a² बचा। फ्रेंड्स हमने ये निकाल लिया है कि हमने जो MBC का स्क्वायर जो निकाला है वो हमारे पास क्या आया है a², ठीक है। तो ये भी इसका आंसर आपको मालूम चल गया कि a² आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं AC माइनस AB का होल स्क्वायर, यानी हमने इसको भी सॉल्व किया था, तो ये दोनों का आंसर किसके बराबर आ गया है a² के, क्योंकि यहाँ देखे ना BC जो था वो किसके बराबर था, इस पूरे के बराबर था, यानी इस पूरे का आंसर हमारा क्या आ गया है a²। और अब हमें इस वाले टर्म का भी पूरे का आंसर क्या लाना है a², तभी हमारा जो है वो प्रूफ हो पाएगा। तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप इसे कॉपी कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग इसे प्रूफ करते हैं। तो फ्रेंड्स हमें मालूम है कि हमने जब इसको पूरे को सोल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया था a²। अब हमने इस पूरी जो है वो एक्सप्रेशन को जो है वो सोल्व करना है। देखें सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, मेजरमेंट ऑफ AC लाइन सेगमेंट का स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ मेजरमेंट ऑफ AC लाइन सेगमेंट का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ AB लाइन सेगमेंट का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट में 3 मेजरमेंट ऑफ AB लाइन सेगमेंट और मेजरमेंट ऑफ AC लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब देखें AC लाइन सेगमेंट हमारे पास किसके बराबर है 2a के बराबर, 2a का स्क्वायर। AB हमारे पास किसके बराबर है स्क्वायर रूट 3a का स्क्वायर आ गया माइनस स्क्वायर रूट 3 मेजरमेंट ऑफ AB, AB हमारे पास किसके पास है बराबर है स्क्वायर रूट 3a के, और AC किसके बराबर है 2a के। अब 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया 4a²। अच्छा यहाँ बच जाएगा आपके पास 3, क्योंकि 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 हो गया, 3 2 जा 6 आ गया। यहाँ पर आपका बचा था ना ये, यहाँ बच जाएगा 3a², ठीक है। अच्छा यहाँ पर आपका आ गया 6 2 जा 12, सॉरी 3 बचा था, 3 2 जा 6 हो जाएगा आपका। अब आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट 3 को हमने स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बच गया था 3, यानी यहाँ पर आ गया 3, और 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2a से, 3a किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2a से। तो अब आप देख लें 3 2 6a² बच जाएगा। अब 4 + 3 कितना हो जाएगा 7a² माइनस 6a² कितना बच जाएगा a²। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये चीज भी प्रूव हो गई, यानी हमने जो था ये प्रूव हो गया है कि मेजरमेंट ऑफ BC लाइन सेगमेंट का स्क्वायर किसके बराबर है इस पूरे के बराबर, क्योंकि इसका आंसर भी आपको मालूम है a² था, फिर इसको सोल्व किया a² आया, फिर इसको सोल्व किया तो इसका भी आंसर हमारे पास a² आ गया, यानी तीनों का आंसर बिल्कुल सेम आया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने ये जो है वो प्रूफ कर लिया, वेरीफाई कर लिया दोनों साइड्स को। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमने प्रूफ कर लिया, और इससे पहले वाला जो था वो मैं पीछे प्रूफ करवा चुका हूं। तो इसके बाद हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, इन अ ट्राइंगल ABC कैलकुलेट। अच्छा बुक में जो है यहाँ पर कैलकुलेट के बाद वो ये लिखना भूल गए थे, तो आपको बेसिकली मेजरमेंट ऑफ AB लाइन सेगमेंट जो है वो मालूम करनी है, जबकि आपके पास मेजरमेंट ऑफ BC लाइन सेगमेंट कितना है 6 सेंटीमीटर है, और मेजरमेंट ऑफ AC लाइन सेगमेंट कितना है वो 5 सेंटीमीटर है, और आपके पास एंगल A कितना है 30 डिग्री के। तो सबसे पहले ट्राइंगल की बात हो रही है तो मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं। ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इनको नाम दे दिया A, B और C। आपको मालूम है एंगल A कितना है 30 डिग्री का, ठीक है। अच्छा ये 90 का होगा, परपेंडिकुलर है। अब आपको BC लाइन सेगमेंट यानी B और C का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और आपको AC का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। आपको मालूम क्या करना है AB का डिस्टेंस। देखिए आपको मालूम है ये किस तरीके से फाइंड आउट होगा, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। पहले आपको जो चीज गिवन थी, गिवन आपको क्या क्या है,
मेजरमेंट ऑफ बीसी लाइन सेगमेंट वो कितना है 6 सेंटीमीटर। फिर है मेजरमेंट ऑफ एसी लाइन सेगमेंट, वो कितना गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर। और एंगल है आपको कितना गिवन था 30 डिग्री। आपको रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड आपको मेजरमेंट ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट, ये आपको मालूम करना है। देखें हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखें अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें से हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। तो एक दफा ये मैं फिर वापस आपको समझा रहा हूँ, ये मैं पहले भी कई दफा एक्सरसाइज में बता चुका हूँ, आज फिर एक दफा बता रहा हूँ। देखें जो 90 डिग्री का जिस साइड पे एंगल बन रहा होता है वो आपकी क्या कहलाती है परपेंडिकुलर। यानी ये देखें बीसी लाइन सेगमेंट, ये साइड जो है आपकी परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के जो बिल्कुल ऑपोजिट साइड होती है उसे हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज। यानी ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये आपकी क्या कहलाएगी बेस। अच्छा हाइपोटेन्यूज को याद रखने का एक तरीका और वो भी है कि जब आप ट्रायंगल में जो 3 साइड है ना, तो हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ होगी वो सबसे बड़ी होगी। ये तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो है वो सबसे बड़ी होगी। जिस साइड की लेंथ सबसे बड़ी हो वो हाइपोटेन्यूज कहलाता है, ठीक है, और उसके ऑपोजिट साइड जो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है वो तो आपको यहाँ मालूम करना है, यानी ए बी आपको मालूम करना है। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है बीसी, बीसी का स्क्वायर आ गया, और बेस क्या थी आपके पास एसी, उसका स्क्वायर आ गया। अब ए बी तो आपको मालूम करना है, ए बी आ गया। बीसी लाइन सेगमेंट आपके पास कितना है, वो है आपके पास 6 का स्क्वायर आ गया, और एसी कितना है 5, उसका स्क्वायर आ गया। 6 का स्क्वायर क्या, 6 6 जा 36 और 5 5 जा 25 स्क्वायर करना है। तो आपके पास 36 और 25 कितना हो जाएगा 61। तो यानी अच्छा ये तो भी स्क्वायर में, ठीक है, हमें तो मेजरमेंट ऑफ ए भी मालूम करना है ना। तो अब कैसे मालूम करेंगे, इस पे हम लोग क्या करेंगे, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया, आपने टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया। मैं यहां कर रहा हूं इसको, यानी क्योंकि आपको तो सिर्फ ए भी मालूम करना है ना, उसका स्क्वायर नहीं मालूम करना। तो अब जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, देखिए 61 जो है ना ये सिर्फ अपने टेबल में ही आएगा, ठीक है। ये किस्म का आप इसे कह लें कि ये प्राइम नंबर है, तो ये से कट जाएगा, तो ए बी आपका जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा 61 सेंटीमीटर में आंसर आ गया। मेजरमेंट ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट आपका आ गया स्क्वायर रूट 61, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड अब इसके बाद हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी और उसकी आपको तीनों साइड्स गिवन है, ठीक है। आपको क्या मालूम करना है, एंगल ए का जो है वो बताने के वो कितने का। देखिए मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, नाम दे दिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अच्छा इसकी ऑपोजिट, इसको मैंने ए कह दिया, इसको मैंने बी कह दिया और इसको सी कह दिया। अब देखें सी को मैंने इसको क्यों किया, क्योंकि आपको मालूम है कि हाइपोटेन्यूज जो होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है और वो कितने के 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है। ए मैंने कह दिया 6 सेंटीमीटर की है और बी को मैंने कह दिया ये 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये चीज हमें गिवन है और हमें ये जो एंगल ए है ये मालूम करना है, ठीक है, ये हमें पता करना है। अब देखें आपको मालूम है कि सबसे पहले बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम वो क्या होता है आपको मालूम है कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है ना, परपेंडिकुलर हमारा क्या है यहाँ पर सी है, यानी जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है वो सॉरी जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब देखें
सी हमारे पास क्या है 10, उसका स्क्वायर कर दिया। ए हमारे पास क्या है 6, उसका स्क्वायर कर दिया। और बी क्या है हमारे पास 8, उसका स्क्वायर कर दिया। 10 का आपने स्क्वायर किया, 10 10 दा 100। 6 का स्क्वायर किया यानी 6 6 दा 36। और 8 का स्क्वायर किया 8 8 दा 64। अब आप देख लें कि 100 इज इक्वल टू 36 और 64 कितना हो जाएगा 100, यानी ये बिल्कुल ठीक है। ये वेरीफाई हो गया है अकॉर्डिंग टू बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब हमें मालूम क्या करना है, एंगल है। देखिए आपके पास जब 3 साइड पता है ना, तो आप इसको किस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। आपको एक एंगल मालूम करना है, तो ये अब देखिए, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए याद रखें, जब आपके पास 3 साइड गिवन हो और आपको एक एंगल फाइंड आउट करना हो ना, तो एक फॉर्मूला है PBP अपॉन HHB। अब ये है क्या चीज, देखिए ये है साइन के लिए, एस से लिख रहा हूं, ये है कोस के लिए और ये है टेंजेंट के लिए, यानी साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है जो बेसिकली आपकी 9th क्लास की बुक में तो शामिल नहीं है, इंशाल्लाह मैट्रिक में होगी तो मैं उसमें आपको जरूर पढ़ाऊंगा। तो ये साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा, ठीक है। ये क्या फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस का क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेंजेंट का क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप इन तीनों तरीके से ना, यानी साइन से भी आप निकाल सकते हैं एंगल, कोस से भी निकाल सकते हैं और आप टेंजेंट से भी निकाल सकते हैं, तीनों का आंसर सेम आएगा। मैं आपको तीनों से निकाल के दिखाता हूँ। मैंने सबसे पहले साइन से निकाला, साइन से हमें क्या निकालना है, एंगल ए, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ परपेंडिकुलर क्या है आपका 6 है और हाइपोटेन्यूज आपका क्या है 10 है। तो अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो 6 को आपने 10 से डिवाइड कर देना, पहले 6 को मैं 10 से डिवाइड कर देता हूं। तो ये आ जाएगा 0.6, कितना आ जाएगा 0.6। अब आपने एंगल ए को यही रहने दिया, अब आप क्या करेंगे कि आपने एंगल ए को यही रहने दिया, ठीक है, क्योंकि आपको तो एंगल मालूम करना है। ये साइन है ना, तो ये दूसरी तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, साइन इनवर्स 0.6। अब ये आप कैलकुलेटर में बटन होगा साइन इनवर्स का, आपने सिंपल सा साइन इनवर्स का बटन दबाया, मैं भी ये मोबाइल से कर रहा हूँ, साइन इनवर्स 0.6, तो ये आपका आ जाएगा 36.86, ठीक है। और इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 37 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने एंगल ए जो है वो फाइंड आउट कर लिया। इस तरीके से आप कोस से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं कोस से भी आपको करके दिखा सकता हूँ। देखिए कोस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब बेस हमारे पास क्या है, यहाँ पर 8 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 10 है। 8 को आप 10 से डिवाइड करें पहले, ये मैं आपको जस्ट चेकिंग के लिए बता रहा हूं कि आप इन तीनों फॉर्मूला से कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 0.8। अब आपने अगेन ये कोस एंगल ए और ये भी क्या था कोस एंगल ए। अब आपने क्या किया, एंगल ए यही रह गया, कोस वहां जाके क्या हो जाएगा कोस इनवर्स 0.8। अब आप कोस इनवर्स निकाल सकते हैं कैलकुलेटर में, कोस इनवर्स 0.8, तो ये भी 36.86 आ रहा है और यानी राउंड ऑफ होगा तो क्या बन जाएगा 37। अब हम लोग निकालते हैं टेंजेंट से। देखिए टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी अब आपने परपेंडिकुलर आपके पास क्या था, यहाँ पर 6 है और बेस आपके पास क्या है 8 है। आपने 6 को पहले 8 से डिवाइड किया, देखिए 6 को आप 8 से डिवाइड करेंगे ना, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0.75। और अब आपने एंगल ए को यहीं रहने दिया, टेंजेंट दूसरी तरफ जाके टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स निकाले 0.75 का, तो ये भी 36.86 आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये भी तकरीबन 37 डिग्री के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये हमने एंगल ए जो हमें मालूम करना था हमने निकाल लिया है, वो आया है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए 37 डिग्री, ये हमारा आंसर है। और ये मैंने आपको तीनों फॉर्मूला से निकाल कर सोल्व करवा दिया है, ताकि आप कोई सा भी फॉर्मूला लगाकर इसका
जो है एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है। इसके जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 था वो मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।